हे राम, अब इन तत्वों की कहानी सुनो। अब कल तत्व किए थे भी कैसे कैसे आए, अब क्या सुना रहे हैं हमें, कहानी बता रहे हैं उनकी। पृथ्वी अणु भी होती है और एक दला भी होती है ना। अब जैसे चिंगारी, एक चिंगारी भी आग है, बड़ी जल रही हो, वो भी आग है। अब ऐसे ही पृथ्वी तो एक है और अणु भी वही है, वैसे ही सब तत्वों को समझ लेना, है ना। अब पृथ्वी का उदाहरण लिया, ऐसे हमने अग्नि का लिया, ऐसे हम जल का लें, है ना। भी थोड़ा सा भी वही, बड़ा समुद्र है तो भी वही। अब ऐसी सब कह रहे हैं, हम समझ लेंगे। पृथ्वी की खानी भूपीठ है जो संपूर्ण प्राणियों को धारण करती है। अब पृथ्वी की खानी भूपीठ है, अब इसका क्या मतलब हुआ। अब भूपीठ, अब पृथ्वी मतलब ये अन्नमय कोश जो अपना है, ये सारा ऊपर से जो ये चमड़ा चढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, भूपीठ हो गया। ये पृथ्वी की खानी भूपीठ है जो संपूर्ण प्राणियों को धारण करती है। जल की खानी समुद्र है जो सब पदार्थों में एक रस होकर स्थित होती है। हम इसको कहते हैं ना अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का बना हुआ है ये शरीर। अब इसके अंदर वो जल भी है। अब वो जल जो बाहर जल है उसको हम यहाँ पर भी देखते हैं, रसना रूप में, पसीने के रूप में। अग्नि का तेज जो प्रकाश है उसकी समष्टि में वो सूर्य है, इधर जठरा अग्नि है ना, और बाहर वो सूर्य। सब स्पंदनों की समष्टि पवन है और संपूर्ण शून्य पदार्थों की खानी आकाश है, क्योंकि आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है। इस प्रकार ये पांचों तत्व संकल्प से उपजे हैं। जैसे बीज से अंकुर उपजता है वैसे ही ये तत्व संकल्प से उपजे हैं। जैसे जैसा बीज होगा वैसा ही फूल निकलेगा, वैसा फल निकलेगा। वो तो हमें दिखता है बाहर, है ना, बीज जो अंकुरित हुआ वो हमें दिखा, पर जो ये हमारा फुलना अंकुरित हुआ, हमारा संकल्प अंकुरित हुआ, ये खाली हम ही देख सकते हैं और उसको हम ही जान सकते हैं। ये हमें दिखेगा नहीं, पर फिर भी हो रहा है ना। ये संकल्प में सृष्टि फिर भी चल रही है। संकल्प संवेदन से उपजा, फुलने से उपजा, और संवेदन आत्मा का आभास है। अब ये संकल्प का पीछे आधार क्या है, फुलना। फूलने का आधार क्या है, वो आत्मा। संकल्प तो तब बना ना जब हमारा एक फूलना बार बार रिपीट हुआ, फिर वो हमारा संकल्प बन गया, ठीक है। अब संकल्प का आधार है फूलना और फूलने का आधार है वो आत्मा, उससे ही तो फूलना निकला। वह अद्वैत्व अच्युत निर्विकल्प और सर्वदा अपने आप में स्थित है। वो साक्षी, वो आत्मा, वो सत्ता, उसी के आश्रय से संवेदन आभास उपजा है। अब इसको आभास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ये दिखाई नहीं देता फुलना। अब जितने फुलने निकल रहे हो हम खुद जान रहे हैं। फिर संवेदन से संकल्प उपजा है
और संकल्प से फिर ये जगत बन गया। देखो, सबसे पहले वो फुरना, सबसे पहले वो साक्षी, साक्षी से फिर फुरना, फिर उस फुरने से ये संकल्प बना, संकल्प से फिर ये जगत बना। अब सबकी सृष्टि अपनी अपनी है क्योंकि सबके संकल्प अपने अपने हैं। अब ऐसे कह रहे हैं, इस संकल्प से फिर जगत बन गया। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं और लीन होते हैं, वैसे ही संकल्प से जगत उपजा और फिर संकल्प ही में लीन हो गया। अब एक संकल्प हमारा बाहर वाले संकल्प से क्या हो गया, सृष्टि बन गई हमारी, है ना। कितनी कितनी सृष्टि है एक जीव के अंदर। और जब हमने उन संकल्पों को लय किया, अब लय हमने कब किया, है ना, ध्यान समाधि में, या जानकर छोड़ क्या कर सी, अंदर से अपने महावाक्य चला लिए, फिर भी तो लय कर दिया हमने उन फूलों को। अब जैसे उनको हमने लय किया तो वैसे वो सृष्टियां भी लय हो गई। अब ये लय तब होती हैं जो खाली ख्यालों में होती हैं, अगर वास्तव में बनी होती तो लय ना होती। तो इसका मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं है ना, क्या वजूद है उनका। इसलिए हमने उनको क्या बोला, आभास। इसलिए हमने कहा कि आभास मात्र है। जैसे तरंग जल रूप है, वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब चैतन्य रूप है। अब तरंग जल से निकली, समुद्र से निकली, वहीं लय हो गई, आई और गई। अब ऐसे ही उस साक्षी से, उस सत्ता से ये सारे तत्व निकले। अब ये तत्व अपने आप को तो नहीं कह रहे मैं हूं, उनको शायद पता भी नहीं होगा, है ना। अब जैसे हमारी आंख तो नहीं कह रही मैं आंख हूं, इसको शायद पता भी नहीं होगा कि मेरे को आंख सड़ दे बैठे। ऐसे इस बाहर वाली सृष्टि को भी नहीं पता। अब जहां से आई वो वहां जा रही है, खुशी खुशी वहां जा रही है। पर ये जीव जो बनकर बैठ गया, अब इसको ये जो जितनी इंद्रियां दी, ये किस लिए दी थी इंद्रियां, कि अपने आप को जान सके। भगवान जी ने इसलिए मनुष्य को भेजा पृथ्वी पर, भी तू जान अपने आप को। पर ये अपने आप को तो ना जाना इसने क्या जान लिया, ये मैं जान लिया, ये आकार वाला अपने आप को इसने जान लिया। अब इसी से दृष्टि हटाने का ये पुरुषार्थ चल रहा है हमारा, कि ये तो आकार वाला नहीं है, तो वही है जो दिखता नहीं है, तो उसी में लय हो, अपनी पकड़ छोड़। अब इसलिए कह रही हैं, जैसे तरंग जल रूप है, वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब चैतन्य रूप है, क्योंकि वहीं से निकले, वहां से निकले, वहीं लय हो रहे हैं। वो नहीं कह रहे, उनकी कोई पकड़ नहीं है, पकड़ ये इसने खुद बन के अपनी बना ली है। सब पदार्थ जो देखे सुने जाते हैं और नहीं देखे सुने जाते, वे सब चैतन्य रूप है, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो सूक्ष्म में है, चाहे वो स्थूल में है। सूक्ष्म सृष्टि भी बहुत है, स्थूल सृष्टि भी बहुत है, अनंत है, दोनों की कोई टूट नहीं है। अब दोनों के पीछे आधार उस साक्षी का है, उस सत्ता का है। आत्मा से भिन्न तो कुछ भी नहीं है। वही आत्मा इस प्रकार होती है, वही दिख रही है।
देखो जल, अग्नि, है ना, ये हमें दिखते हैं सामने, पर ये हमें सामने नहीं दिखती, पर आधार वही है इन सब का। जैसे पंखा दिख रहा है सामने, करंट नहीं दिखता, वायर भी हम अटैच कर रहे हैं तो भी नहीं दिखता, अनुभूति होती है। नंगी तार को हाथ लाऊंता करंट है, अनुभूति करवा रहे से अपनी भी मैं हाँ, है ना। अब ऐसे वो दिखता नहीं है, अनुभूति करवा रहा है। अब कैसे अनुभूति करवा रहा है? एक एक अंग पे बैठकर, वाणी में बैठकर, कानों पे बैठकर, हाथ पे बैठकर, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों से वो अपनी अनुभूति करवा रहा है, मैं हूँ। अब मैं हूँ को हम नहीं समझते, उसको हम क्या समझी जा रहे हैं? शरीर, हाँ, शरीर वाली मैं समझी जा रही हैं। स्वप्न में अपना अनुभव ही पदार्थ होकर दिखता है, परंतु बना तो कुछ नहीं होता, नाना प्रकार का दिखता है तो भी नाना नहीं है। वो एक स्वप्न के अंदर जो देख रहा है उसी का ही ये नाना पसार है। बंदा एक स्वप्न में अनेक, कभी हमने ऐसा स्वप्न देखा जिसमें मैं ना हूँ, ये सारे होंगे वो तो जरूर हो से ना विच, है ना। ऐसे वो है बीच में, उसके साथ ये सारा कुछ है, पर हम उसको अब जैसे स्वप्न को तो मैंने जान लिया, मैं हाँ था, मैं ये सारा स्वप्न देखे, ठीक है। अब ऐसे उसको जान ली, वो है ता यो सारा कुछ है। अगर ये दृढ़ हो जाए हमारा स्वप्न तो दृढ़ हो गया। अच्छा, जागने पर हमने स्वप्न की महान से महान दुख को भी झूठा कह दिया, मिनट नहीं लगाया हमने, है ना। पर जागने पर ऐसे ही जब हम जाग जाएं, इस देह से उठ जाएं, मिनट नहीं लगता, फिर मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम है ना। तो मतलब उतना टाइम भी नहीं लगता कि ये सब झूठ है, वो तो बुद्धि में दृढ़ हो जाता है। फिर मैं वो जो ब्रह्म हूँ ना, वो कहना नहीं पड़ेगा, वो जाप नहीं करना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, वो स्वतः सिद्ध है। उसको सिद्ध कौन करे? किसने किया उसको सिद्ध? कोई कर भी नहीं सकता। वही है, खाली स्मृति लानी है उसकी। गुरुदेव भी हमें स्मृति करवा रहे हैं भी तू भूल गई है अपने आप को, तू याद कर। तभी कह रहे हैं कि बना कुछ नहीं है, नाना प्रकार का दिखता है तो भी नाना नहीं है। जैसे स्वप्न, वैसे ही जगत नाना प्रकार का दिखता है तो भी कुछ नहीं बना। जैसे एक निद्रा के दो रूप हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति, फुरना होता है। जब स्वप्न की सृष्टि दिखती है, जब फुरना निवृत्त हो जाता है, जब फुरना होता है तो स्वप्न है, जब कोई फुरना नहीं है तो सुषुप्ति है, तब सुषुप्ति होती है। और जैसे वायु के दो रूप हैं, जब स्पंदन होता है तब भासित होती है, और जब निस्पंद होती है तब भासित नहीं होती, पर है तो, है ना। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि इसके भी दो रूप हैं, एक स्वप्न वाला और एक सुषुप्ति वाला। स्वप्न वाला तो ये अज्ञान का हो गया, है ना, जब फुरना चल रहा है तो ये जीव है, और जब फुरना खत्म हो गया इसका तो सुषुप्ति, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जागृत में सुषुप्ति हो।
हमने निद्रा से हमने वो समझा, अब हम उसे अपने स्वरूप से समझे, है ना। अब वो स्वप्न है हमारा ये, ठीक है। और अगर हम जाग गए हैं, कोई फुर्ना नहीं है, फुर्ने हमारे सारे खत्म हो गए, तो तब हमारी जागृत में सुषुप्ति हो गई। फिर ऐसे ये वायु के उदाहरण से समझा रही हैं। वैसे ही जब संवेदन फूटता है तब ये जगत दिखता है, और जब नहीं फूटता तब ये जगत नहीं होता। जब फुर्ने उठ रही हैं माँ के, बहन के, पत्नी के, भाई के, नाना के, दादा के, तब बन के बैठा है ये। वो तो माँ, बहन, नाना नानी तो नहीं है ना, वो तो किसी भी उपाधि में नहीं है ना। उपाधि में तो आकार है ना। जब आकार के साथ जुड़ जाता है फिर ये सारा बन जाता है। अब ये आकार से जुड़ने का अभ्यास खाली इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों से है आकार से जुड़ने का अभ्यास। अच्छा देखो, जब हम स्वप्न देखते हैं तो तहाँ भी आकार वाला ही उगे छोंदा है। और बात नोट करें, स्त्रियां तो स्त्री आकार वाला स्वप्न देख सकती है ना, पुरुष आकार वाला नहीं देखेंगे कभी भी। अब ऐसा क्यों होता है? दृढ़ता है, इस आकार की दृढ़ता है हमें। अब जैसे ही दृढ़ता हमारी खत्म होती जाएगी, अपने आप सुषुप्ति आती जाएगी हमें। सुषुप्ति वो सोने वाली सुषुप्ति नहीं है ना, जगत की तरफ से सुषुप्ति आती जाएगी हमें यहाँ पर। फिर ये जगत नहीं दिखेगा, फिर फुर्ने नहीं होंगे यहाँ पर। इसी का नाम महाप्रलय है। महाप्रलय वो वाली नहीं है जब सारा खत्म हो, कोई आंधी तूफान, कोई बाढ़ आवे, कोई सुनामी आवे ता सारा खत्म जिससे, वो नहीं है। महाप्रलय विचार हमारे खत्म, फुर्ने खत्म, कुछ है नहीं, है ना। जैसे हम बार बार कह रहे हैं लीला लीला, अपना आनंद लें, है ना। सुख का भी आनंद लें, दुख का भी आनंद लें, लेकर छोड़ दें, पकड़ के न बैठें, तो फिर लीला ही हुई फिर तो। अब स्वांग भी तो ऐसे करते हैं ना, कितना दुखी वाला सीन करते हैं, और जो दर्शक बन के बैठा हुआ है वो भी उतना रोना शुरू कर देता है ना। कितनी तन्मयता के साथ सीन करते हैं। उन्हें को तो पता है मैं तो झूठा नाटक करता पे। अब ऐसे हमें पता हो भी मैं झूठा नाटक करता पे, पर जब ये नाटक बनेगा ना तब हम यहाँ से छूट पाएंगे। जब ये नाटक नहीं बनता तब तक बंधन है हमें। तब जब ये नाटक बन जाएगा तब उसी टाइम महाप्रलय हो जाएगी, और दोनों आत्मा के आभास हैं, ये स्वप्न भी और सुषुप्ति भी। हे राम, संकल्प रूप ब्रह्मा ने आत्मा में आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, चक्र इत्यादि क्रम से रचे हैं। अब ब्रह्म जी भी तो आराम में बैठे बैठे पता नहीं क्या मन में चाहे उन्हें धीरे धीरे बने दे गए, है ना। उन्होंने भी क्रम बना दिया है सारा। अब जैसे ऋतुओं का क्रम बना दिया, दिन रात का क्रम बना दिया, है ना। इस मौसम में ये वाली सब्जियों का क्रम बना दिया, फिर मौसमी फल खाओ जो मौसम वाले होंगे। अब उन्होंने भी तो अपना आराम से बैठे बैठे नीतियाँ रची अपनी सारी, सारा चक्र इत्यादि क्रम से रचे हैं। जैसे बालक अपने में संकल्प रचे, वैसे ही ब्रह्मा ने रचा है। उसने एक भूगोल रचा है जिस पर नक्षत्र चक्र रचा है, और उस चक्र के 2 भाग किए हैं।
जो अन्य सन्मुख स्थित है, जब सूर्य उसके सम्मुख होता है तब दिन और रात्रि का परिणाम 60 घड़ी होता है। अब ये सारा चक्र ब्रह्मा जी ने चलाया है, ठीक है। अब उन्होंने जैसा नीति का क्रम बनाया आज तक वैसे ही चलता आ रहा है। और तो और वैज्ञानिक लोग भी उस खगोल पर सर्च करके बता देते हैं, आज हिंदी बरसात थी से, हिंदी धूप निकल से, है ना। वो कोई पंडित थोड़ी है, वो उस खगोल को जांच करके, अब देखो वो नहीं बदला, वो सदियों से वैसा का वैसा चला आ रहा है। अब वो अगर नहीं बदला तभी तो उस पर रिसर्च करके आगे हमें जनवा देते हैं, या बरसात हो सच कपड़े गंदे धोने, है ना। अब अगर वो भी बदलता रहता तो कैसे जानकारी होती, है ना। इसका मतलब वो हिला नहीं ना, टस से मस नहीं हुआ ना। उन्होंने जो नीति बनाई वो वैसे की वैसे अडिग खड़ी है, अखंड है, वो हिली नहीं है आज तक वो। तभी उसको देखकर दिन और रात भी बन गए। जब सूर्य उस नक्षत्र चक्र के ऊपर की ओर उदय होता है तब दिन बड़े होते हैं, है ना। अब जब गर्मियों में हम देखें ना, जो दिन होते हैं ना, सूरज सीधा खड़ा होता है ना, उतो सीधी धूप भी होती है। अगर हमारे घर के आसपास कोई और घर बना हुआ है ना, तो अब हमें वो साफ पता चलता है भी टाइम तो वही का वही है, अब धूप क्यों नहीं आ रही, है ना। वैसे धूप आती है, गर्मियों में धूप आती है, तो क्या कारण है भी वो सूरज उत्ते खड़ा होता है तादी वड्डे थी वेंदे। अब सूरज साइड से खड़ा हुआ है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, फिर वो दिन छोटे हो जाते हैं। अब यही कह रहे हैं, जब सूर्य उस नक्षत्र चक्र के ऊपर की ओर उदय होता है तब दिन बड़े होते हैं, और जब नीचे की ओर उदय होता है तब दिन छोटे हो जाते हैं। निदान ज्यों ज्यों सूर्य क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर उदय होता है, त्यों त्यों दिन छोटे होते जाते हैं और रात्रि बढ़ती जाती है। और जब 6 मास के उपरांत पौष त्रयोदशी से सूर्य क्रमशः ऊपर को उदय होता है तब दिन बढ़ता जाता है और रात्रि छोटी होती जाती है। अब देखो सदियों से ऐसे चल रहा है, हिला नहीं नक्षत्र खगोल, हिला नहीं वो ऊपर बिल्कुल भी। आषाढ़ की द्वादशी से लेकर पौष की त्रयोदशी तक रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है, और फिर रात्रि घटती जाती है और दिन बढ़ता जाता है। जब सूर्य उस चक्र के मध्य में उदय होता है तब दिन और रात्रि समान हो जाती है। अब दिसंबर के एंड में दिन रात्रि समान हो जाएगी, हाँ 25 दिसंबर से, है ना। तो अब देखो ये खगोल कैसे चल रहा है, किसने इसको थाम रखा है, कौन है इसके पीछे, जो पीछे वो कील से वो घूम रहा है, कोई सत्ता तो है ना। अब वही सत्ता इधर है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं उस सत्ता को। अब उसकी कारीगिरी को देखें, है ना। अब जैसे राम जी ने प्रश्न किया था, देवताओं के पीछे वो तेज क्यों होता है ना, मनुष्यों के पीछे क्यों नहीं होता, जब सारी ब्रह्म है तो वो तेज होना चाहिए, है ना। पर जो ब्रह्म को जानेंगे कि मैं ब्रह्म हूं तभी वो तेज आएगा ना, जो जानते ही नहीं है तो वो तेज कैसे आएगा फिर। अब उसने तो कोई हेरा फेरी नहीं की,
देखो, जो ब्रह्म को जानता है ना कि मैं वही हूँ, तो वहाँ तेज होगा, स्वतः तेज होगा, और जो नहीं जानता वहाँ नहीं होगा। तो तेज ना ले सारा कुछ। हाँ, फर्क है ना, फिर ये फर्क हो जाता है। अब जो खुद बन के बैठा हुआ तो वो मजदूर बढ़िया बैठा है, तो मजदूरी जेड़ा मजदूरी कर सकता तेज की में उससे, है ना, जेड़ा सेठ बनते बासे तेज तो नहीं हो उससे। अब जैसे ये बता रही हैं कि ऐसे जब सूर्य उस चक्र के मध्य में उदय होता है तब दिन और रात्रि समान हो जाते हैं, परंतु संवेदन रूप ब्रह्मा का सब संकल्प विलास है। अभी तक उनका संकल्प चल रहा है ये। जैसे शिल्पी शिला में पुतलियों की कल्पना करता और चेष्टा करता है, पर बना कुछ नहीं। देख ले भी इसमें से इतनी निकलेंगी, अभी उसने बनाया कुछ नहीं है, खाली कल्पना मात्र है उसके अंदर। शिला ही अपने घन स्वभाव में स्थित होती है, वैसे ही चित्त रूपी शिल्पी आत्मा रूपी शिला में जगत रूपी पुतलियों की कल्पना करता है। खाली ये कल्पना ही तो हो रही है, उसके अंदर बना कुछ नहीं है। हमने कल्पना को सत्य मानना है। अब जो बना नहीं है उसको हम सत्य मान के दुखी हो रहे हैं, है ना। जैसे कागज के शेर को देखकर दुखी होए, वास्तविकता शेर है कहना, है ना, तला लोग पागल ही आखसे। अब ऐसे हमारे संत हमारे गुरुदेव हमें पागल कहते हैं, बीना को अक्ल ही कहनी, मैं खाम खा दे डरदे बैठे रोंदे बैठे। परंतु बना कुछ नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि।